बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्रेड की और उसके साथ ही उसके अंदर मैंने कीमा भरा है, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। चटपटा स्पाइसी सा कीमा है जो इसमें भरा जाता है और ये अरबिक स्टाइल की ब्रेड है, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, मेजरमेंट वाला ही कप मैंने यूज़ किया है। अब इसको हम छान लेंगे दोनों कपों को। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ब्रेड के अंदर जब आप कीमा फिल करते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून ऑयल, दही जाएगा हाफ कप और पानी को थोड़ा सा आप गुनगुना कर लें। थोड़ा सा गुनगुना पानी से ही गूंदेगा। तो बस इसमें मैंने 100 ml पानी यूज़ किया है, लेकिन सारा एक साथ नहीं डाला है, आधे से थोड़ा ज़्यादा डाला है। बस तकरीबन 60-70 ml मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसको गूंदा है अच्छे से और फिर खाली सिर्फ फिंगर टिप से ही मैंने इसको फिंगर टिप से उसमें गीली करी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना ही आपने पानी इसमें यूज़ करना है। 100 ml के जितना पानी ले लिएगा आप, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा आपको कितनी ज़रूरत हो। तो एक साथ सब नहीं डालेगा, 60-70 ml के जितना डालने के बाद फिर इसको गूंदिएगा और 6-7 मिनट तक हमने इसको गूंदा। और गूंदने के बाद फिर इसमें हमने हाफ़ टी स्पून के जितना ऑयल लगा दिया। ऑयल से सब तरफ हमने ग्रीस कर देना है, अच्छी तरह से ग्रीस कर दें ऑयल की मदद से। उसके बाद हम इसको 4 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें अच्छा सा ये राइस चाहिए आटा, और आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज है तो 4-5 घंटे तो कैसे भी लग जाएंगे। इतनी देर में ये तैयार होता है, हम कीमा भी तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने कीमा डाला है। 400 ग्राम कीमा लिया है मैंने। बस 2-3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे हम। देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम मसाले डालेंगे। तो प्याज मैंने डाली इसमें एक छोटे साइज़ की, आप देख सकते हैं। इसको रफली सा मैंने चॉप किया है, इसको बहुत बारीक नहीं काटना है प्याज को। अदरक जाएगी इसमें बारीक कटी हुई 1 टेबल स्पून, और लहसुन भी देखें कितना बारीक काटा है मैंने, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा। तो सब चीज़ों को आप काट लें या कद्दूकश कर लें या कुचल लिएगा, तो इस तरह से डाल लिए, लेकिन पीसेगा कुछ भी नहीं। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक को और प्याज को। प्याज इसी में सॉफ्ट हो जाएगी और लहसुन अदरक के साथ हमने अच्छा सा फ्राई करा। फिर मसाले जाएंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने धनिया को कूट लिया है, मतलब धनिया का पाउडर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं धनिया साबुत है, एक एक के 2-2 3-3 पीस हो जाएं, बचना तो या तो कूट लें आप एक बार। तो इसी तरह अब 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे थोड़ा। बस पानी बिल्कुल नहीं डलेगा इसमें, क्योंकि हमें ये बहुत ड्राई कीमा चाहिए, क्योंकि हमें ये फिलिंग के लिए चाहिए ब्रेड में। तो इसलिए अब हम इसको ढक के तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ दिया। तो ये देखें ये अपने ही पानी में पक जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक है और झटपट बन जाएगा ये, क्योंकि पहले से ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। और इसमें हरा धनिया जाएगा, आप चाहें तो पार्सले भी डाल सकते हैं, हाफ़ कप बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें जाएंगी, अगर बड़े साइज़ की हरी मिर्चें या मोटे साइज़ की तो 1 ले लिएगा, अगर छोटे साइज़ की हरी मिर्चें तो 2 अदद ले लिएगा। और बीज चाहें तो निकाल दिएगा, लेकिन हरी मिर्च के फ्लेवर के लिए ज़रूर जाएगी इसमें ज़्यादा, भले से आप बीज निकाल दें उसके। तेज़ हरी मिर्च भले ना यूज़ करें। अब अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा भी जो पानी नज़र आ रहा है, उसको इसी तरह से हम चमचा चलाते रहेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे, तो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। पानी ड्राई हो चुका है, अब इसको ठंडा होने का वेट करते हैं और जब तक हम ब्रेड को भी देखते हैं। ये देखें यहाँ पर ये जो है वो अच्छे से 4 घंटे गुजर चुके हैं और अच्छे से राइस हो चुकी है। अब इसकी एयर निकालते हैं और इसको यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए दोबारा से इसको हम गूंद लेंगे। इसी तरह से गूंदेंगे कि एयर भी बस इस तरह से निकल जाती है और इसको ये इस तरह से अच्छे से ये डो रेडी हो जाती है। बस अब हाथों की मदद से ही पहले इसको थोड़ा सा बेलते हैं, इस तरह एयर भी निकल जाएगी और इजीली ये फिर मिल जाएगा। बेलन की मदद से करेंगे
हमें हाफ़ इंच की जो है वो हाफ़ इंच तक हमें इसे बेलना है। तो ये देखें ये इतना बिल चुका है। तो बस अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, मैं थोड़ी ही यूज़ करूँगी। तकरीबन यहाँ मैंने 1/4 कप के बराबर या 1/3 कप के बराबर चीज़ यूज़ करी है। आप चाहें तो आधा कप भी इसमें चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद हम कीमा डाल देंगे। कीमा जितना हमने बनाया है 400 ग्राम वो सारा का सारा इसमें जाएगा, लेकिन ठंडा करने के बाद डालिएगा, गरम कीमा इसमें नहीं जाएगा। इसीलिए जब डो जो है वो राइस होने के लिए आप छोड़ेंगे उसी टाइम पे आप कीमा रेडी कर लें, तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। बस अब इसको हम फोल्ड करते हैं। ज़रा कीमा है तो थोड़ा सा ये मोटा है, वरना बेला ये बहुत पतला पतला बेला है इसको, लेकिन ज़रा कीमा की फीलिंग है फिर वो थोड़ा सा मोटा ही हो जाता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा काटेंगे ताकि खूबसूरती के लिए। तो बस इसको इसी तरह कट लगा लें, लेकिन बिल्कुल आखिर में हमने तकरीबन 1-1 इंच का हमने छोड़ देना है, पूरी कटिंग नहीं करनी है इसकी। 1-1 इंच का जो है लास्ट में हमने छोड़ना है। छुरी की मदद से आपने इसको काट लेना है। अब इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये जो 1-1 स्ट्रिप कटी है, इसी तरह से जब आप इसको छुरी की मदद से, जब ये रेडी हो जाएगा तो छुरी की मदद से ये 1-1 स्ट्रिप से आप काट के और ये बच्चों को इस तरह पकड़ा सकते हैं। तो या फिर आप डिश आउट करें तो इसको काट के डिश आउट करें, तब भी सब 1-1 पीस उठा लेंगे, तब भी ये बहुत ज़बरदस्त है और जायका इसका बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी और यूनिक सी डिश लगती है। 5 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर रेस्ट देते हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम उठा के आप बेकिंग ट्रे जिस पे आप बेक करें वहाँ पर भी आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, ताकि ये इजीली उठ जाएगी। अब बेकिंग ट्रे पे मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ऊपर पे मैंने बटर पेपर रख दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसको डस्ट कर सकते हैं। डस्ट करने के बाद फिर आप इसको ऊपर रख सकते हैं। तो आराम से आपने इसके ऊपर रख देना है और रखने के बाद आपने इसको अच्छे से सेट कर देना है, ताकि इसको फूलने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो बस अब इसमें हम थोड़ा सा अंडा लगाएंगे। तो हमने अंडे की जर्दी ली 1 अदद और 1 टेबल स्पून इसमें हमने दूध डाल दिया है। अगर किसी को अंडा नहीं पसंद है या एलर्जी वगैरह है तो खाली दूध से भी आप इसको ऊपर से कर सकते हैं और दूध लगा सकते हैं इसके ऊपर। अंडा इसलिए लगाते हैं कि कलर जो है वो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा डार्क आता है, और ये डार्क वाली येलो वाली जर्दी होती है यहाँ पर, तो इससे और ही डार्क कलर आता है। अब 10 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर दिया था पतीली को, और फिर उसके बाद मैंने इसको रखा। ये अच्छी गर्म पतीली हो रही है। अब 1 घंटे में ये ढक के मैं इसको अच्छे से रख दूँगी 1 घंटे तक। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे। अब ये इसको कपड़े से अपने ढक्कन को कवर करना है और फिर रखना है। अगर ओवन में बना रहे हैं तो 180 सेंटीग्रेड पे रखें। 10 मिनट पहले ही उसको रखिएगा और आधे घंटे में ये रेडी हो जाएगा ओवन में। तो ये देखें यहाँ पर ये 1 घंटे में रेडी हुआ है। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डार्क कलर दें। इससे पहले 5 मिनट पहले भी मैं इसको निकाल सकती थी तो थोड़ा हल्का कलर होता, लेकिन बहुत कैमरे में थोड़ा डार्क आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा गोल्डन कलर है ये। उसके बाद हमने इस पर ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाया है, बहुत थोड़ा सा बटर, ½ टीस्पून के जितना ही बटर गया होगा। बटर से आप इसको, अगर आप चाहें तो जब ये हमने बेक पे नहीं रखा था तो आप इस पर तिल भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह से देखें 1-1 स्ट्रिप पे आप इसको काटते चले जाएंगे और डिश आउट करते हैं इसी तरह और काटते हैं। तो मैं आपको 1 पीस काट के दिखाती हूँ। तो बहुत मज़ेदार सी डिश है और बहुत यूनिक सी है और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है स्पेशली। तो ज़रूर आप बनाएं घर में, बड़ों को भी अच्छी लगती है। टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है इसका, लेकिन ज़रा सा यूनिक सी डिश आउट होती है जब यूनिक सी लगती है, तो इसलिए ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।